कर्पूर गौरम करुणावतारम शिव योगेश्वराय हरे हरे सेवितं कपेत्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतस्मैत पुण्डरीकाक्ष सहभाया स्वयं नरासुजि पुण्डरीके भक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणु। एक माँ को इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसका बेटा अपनी मेहनत से इतना आगे बढ़ा। शादी को लेकर क्या कहेंगे? अब बात करेंगे। आपका क्या सोच है? मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कर। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शनिवार की सुबह खवौल के नेवरा कॉलोनी स्थित बाबा योगेश्वर नाथ शिव मंदिर में अपने चारों सांसदों के साथ श्री योगेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की। उन्होंने शिवलिंग पर माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए अपने क्षेत्र व देश की जनता को सकुशल रखने का प्रार्थना भगवान शिव से भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि योगेश्वर नाथ शिव मंदिर में मेरी पूरी आस्था है। बाबा योगेश्वर नाथ की महिमा से ही हम पांचों सांसद विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और मुझे केंद्र में मंत्री पद भी मिला है। जिस वक्त मैं अपने जीवन से संघर्ष कर रहा था तो उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद देकर उस संघर्ष में भी विजय दिलवाया है। इसलिए मैं योगेश्वर महादेव के चरणों में नतमस्तक होने आया हूँ। महादेव के वजह से ही मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मंदिर के पुजारी व मेरे मार्गदर्शन करने वाले गुरु पंडित विजय बाबा ने भी मुझे संघर्ष के दिनों में काफ़ी मदद की और मार्गदर्शन भी दिखलाया। मैं उनको भी तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। लालू यादव के ट्वीट मामले में चिराग पासवान ने कहा कि हम लोगों को मंथन करने की ज़रूरत है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण कराया गया है, इसमें कहाँ चूक हुई है, इसमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। नीट के मुद्दों को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि सरकार पूरी तरह स्पष्ट है। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। वहीं चिराग पासवान की मां ने चिराग पासवान के शादी को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, उत्साहित नज़र आ रही थी। चिराग पासवान की मां ने कहा कि अब तो ये मंत्री भी बन गए हैं, हर माँ की इच्छा होती है उनके बेटी की शादी उनके जीवित रहते हो जाए ताकि अपने पुत्र का भरा पूरा परिवार देकर आनंदित होकर जीवन बिताऊं। आपको बतला दें कि चिराग पासवान जिस समय संघर्ष कर रहे थे उस समय भी बाबा योगेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर अभिषेक किया करते थे और अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखते थे। और जिस समय उनका नामांकन हो रहा था उस समय भी वो चिराग पासवान मंदिर पहुंचकर महाशिव का अभिषेक किया था। आज जिस दिन गिनती हो रही थी उस दिन भी चिराग पासवान जीत का सेहरा बांधते हुए बाबा योगेश्वर नाथ को धन्यवाद देने पहुंचे थे। वहीं ये पहली बार मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान अपने पूरे पांचों सांसदों के साथ पहुंचकर शिव मंदिर में अभिषेक किए और प्रभु का धन्यवाद किया। आप इस मंदिर में आते हैं, चुनाव जीतने से पहले भी आप बात किया, क्या आस्था लेकर? देखिए, मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, आस्था है। महादेव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। महादेव की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जीवन के अपने संघर्ष के दिनों में सिर्फ उन्हीं का ही मुझे साथ था, तो ऐसे में सिर्फ उनका धन्यवाद करने आया हूँ। उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को इतना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब सिर्फ उनका धन्यवाद करने आया। लालू यादव जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अयोध्या वालों ने सबक सिखाया है भाजपा को। बात सबक की नहीं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, बट हाँ इस बात का हम लोग को मंथन करने की ज़रूरत है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जहाँ उनके इतने भव्य मंदिर का हम लोगों ने मिलकर निर्माण किया, ऐसे में कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, मुझे लगता है उसका अध्ययन किया जाएगा और अपनी भूल सुधार कर पुनः एक नए उत्साह के साथ फिर हम लोग चुनावी रण में उतरे। क्या कहेंगे, सदन चलने नहीं दे रहे विपक्ष वाले? ये गलत सोच है। अगर आपकी कुछ चिंताएं भी हैं किसी भी विषय को लेकर, कम से कम सदन चलना चाहिए। सदन चलेगा तो विपक्ष भी अपनी बातों को वहां जिस तरह से नीट का मुद्दा उठ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे?
कुछ नीट के मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से, सरकार का स्पष्ट पक्ष पूरी तरीके से स्पष्ट है। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो। इसमें बहुत अलग अलग पक्ष हैं। सरकार हर स्टेक होल्डर से बात कर रही है, हर छात्रों से बात कर रही है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। ऐसे में उसका भी हम लोग को इंतजार है। जांच एजेंसियां भी पेपर लीक पर अध्ययन कर रही हैं। तमाम विषय जब सामने आएंगे उसके बाद सही समय पर सही फैसला छात्रों के हित में लिया जाएगा।